आचार्य जनक अपने मित्र सक्टार से मंत्रणा कर नंद वंश के सम्राट धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के माध्यम से मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र का पता चल गया। जनक को बंदी बना लिया जाता है और दूसरे ही दिन उसके सिर को काटकर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया जाता है। इस बात की खबर जनक के पुत्र को जब मिला तो वो दुखी हो गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर उस बालक के आंखों से आंसू टपक रहे थे। पुत्र ने अकेले ही पिता का दाह संस्कार किया और गंगा जल हाथ में लेकर यह शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक कोई पकाई हुई वस्तु नहीं खाऊंगा। हे यमराज, धनानंद के नाम तुम अपने लेखे से काट लो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। कौन था ये आचार्य जनक जिसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दिया जाता है, और कौन था ये बालक जो धनानंद से अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है? नमस्कार दोस्तों, आई एम यूके का एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे एक साधारण बालक राजा ना होते हुए भी अपने राज्य की लोगों का भाग्य निर्माता बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की रोचक और तथ्यपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उस वक्त भारत में नंद वंश का राज चल रहा था, जिसकी राजधानी थी मगध। नंद वंश का शासक धनानंद था बहुत ही अत्याचारी और क्रूर। उसे अपने राज्य की प्रजा का कोई भी ख्याल नहीं था, हमेशा विलासिता में डूबा हुआ रहता था और इस मौके का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी उस राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। उस वक्त राज्य की सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण चनक रहते थे। वे धनानंद से असंतुष्ट थे। वे अपने राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र सक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के माध्यम से सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र का पता चल गया। चनक को बंदी बना लिया जाता है और राज्य में खबर फैल जाती है कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। इस बात का पता चलते ही चनक के किशोर पुत्र कौटिल्य दुखी हो गया। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य, विष्णुगुप्त और वात्स्ययन कई नामों से जानते हैं, उनके पिता चनक के नाम से उनका नाम चाणक्य रखा गया। उनके जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। चनक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया जाता है। पिता के कटे हुए सिर को देखकर चाणक्य के आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त उनकी आयु महज 14 साल थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया और हाथ में गंगा जल लेकर यह शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक कोई पकाई हुई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपनी बाल नहीं रंग लूंगा तब तक ये शिखा खुली ही रहेगी। मेरे पिता का तर्पण तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हत्यारे धनानंद का रक्त उनके राग पर नहीं चढ़ेगा। इसके बाद कौटिल्य अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। उन्होंने विष्णुगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। तक्षशिला में चाणक्य ने अपने काबिलियत पर वहां के कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहां तक कि पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया था। शिक्षा उपरांत विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहां से शुरू होता है विष्णुगुप्त का एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से अपने पिता के मित्र सक्टार से मुलाकात की, जो अब बहुत ही वृद्ध हो चले थे। चाणक्य ने देखा कि क्या हालत कर दिया है धनानंद ने उसके राज्य की। एक तरफ विदेशियों का आक्रमण और दूसरी तरफ दुष्ट राजा धनानंद अय्याशी, मदिरा और नृत्य में डूबा हुआ है। एक बार चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त धनानंद के दरबार में पहुंच जाते हैं। वे अपने परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में देते हैं और धनानंद को
एक राजा के कर्तव्य के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य है अपने राज्य की रक्षा करना और अपनी प्रजा का देखभाल करना। विलासिता में डूबा रहना राजा का कर्तव्य नहीं है। ये बात सुनकर गुस्से में धनानंद चाणक्य को धक्का मारकर गिरा देते हैं और बड़ी सभा में उनका उपहास किया जाता है। अपमानित लांछित विष्णुगुप्त वापस आ जाते हैं और फिर से सक्टार से मिलते हैं। तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में ऐसे कई असंतोषी पुरुष और समाज हैं जो धनानंद को पसंद नहीं करते हैं। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया। अगले दिन सक्टार और चाणक्य ज्योतिष का रूप धरकर उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां मूरा रहती थी। उस जंगल में अत्यंत भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा का खेल खेलते हुए देखा और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और वहां से शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को साथ में मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया गया और चाणक्य को चंद्रगुप्त के साम्राज्य का महामंत्री बनाया गया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे और उनके मार्गदर्शन से ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापतियों को हराने में सफल रहे। चाणक्य अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें विविध विषयों का ज्ञान था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसमें सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण के मुद्दे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का अन्वेषण किया गया है। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हुई थी। उनके मृत्यु को लेकर भी एक रहस्य बना हुआ है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था दोस्तों चाणक्य का इतिहास। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।